हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल कुकिंग क्लस्टर में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूं बिहारी कबाब की ऑथेंटिक रेसिपी। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। ये बारबेक्यू पे बनती है और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है। आप इसको बनाने के बाद 1 हफ्ते तक स्टोर करके खा सकते हैं। ये जल्दी खराब नहीं होती है। चलिए हम देख लेते हैं इसे बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने ले लिया है रेड मीट, ये 2 kg है। इसकी जो आपको स्ट्रिप्स कटवानी है, इसमें मेनली क्या है, इसको आपके स्ट्रिप्स पे ध्यान रखना है। ये ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए और पतली लेयर होनी चाहिए इसकी। ज़्यादा मोटा होगा तो ये पकेगा नहीं अच्छे से और ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। सारे स्ट्रिप्स ऐसे ही ले लिए हैं मैंने। उसके बाद मैंने लिया है कच्चे पपीता, जिसे मैंने छिलके समेत पीस लिया है। ये 250 ग्राम के आसपास है। और पपीता हम इसलिए डालते हैं इसमें क्योंकि मीट को गला देता है। ये जो पपीते का छिलका है वो भी मीट को टेंडर होने में हेल्प करता है। तेल लिया है मैंने 1 पाव, ये सरसों का तेल है और आप इसमें सरसों का तेल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। लाल मिर्च ली है 3 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून, गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून, नमक लिया है 2.5 टेबल स्पून। प्याज को मैंने यहाँ बारीक पीस लिया है। 250 ग्राम के आसपास मैंने प्याज का पेस्ट लिया है। अब इन सबको मिक्स करके हम लगभग 3 घंटे तक मैरिनेट करके रख देते हैं। उसके बाद इसे हम बारबेक्यू करते हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अब हम इसको हाथ की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे 2.5 से 3 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। चलिए मिलते हैं 2.5 से 3 घंटे बाद। 2.5 घंटे हो गए हैं। हमारा रेड मीट अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको सीखों पे लगाते हैं। हमने 1 टुकड़ा लिया है। इसको थोड़ा सा देखिए घुमा घुमा के लगाना है। पहले ये लगाया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ऐसे हम सारे सीख तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास बारबेक्यू का ऑप्शन नहीं है तो आप इसे ओवन में भी बना सकते हैं। ओवन में भी अच्छे से बन जाता है। ओवन को प्री हीट करके लगभग इसे 250 डिग्री पर आधा घंटा रखिएगा तो इंशाल्लाह आपका बारबेक्यू की तरह ही ये बन के तैयार होगा। ये देखिए हमने एक बारबेक्यू सीख तैयार कर ली है और इसको एकदम टाइट टाइट रखना है, बीच में गैप नहीं रखना है बिल्कुल भी। अब हम ऐसे ही अपनी सारी सीखें तैयार कर लेते हैं। हमने इसको एकदम टाइट टाइट करके करना है। ये टाइट टाइट करने से हमारा गोश्त अंदर तक अच्छे से पक जाता है। और इसमें नमक मिर्च भी आप बनाने से पहले एक बार ज़रूर टेस्ट कर लें। अगर कुछ भी आपको कम लगे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी सीखें एकदम तैयार हो गई है बारबेक्यू करने के लिए। 2 किलो गोश्त से हमारी लगभग 8 सीखें तैयार हुई हैं। ऊपर हमारा बारबेक्यू भी तैयार हो रहा है। चलिए अब हम इसको ले चलते हैं। ये देखिए हमारा छोटा सा बारबेक्यू एकदम तैयार है। कोयला एकदम सुलग गया है अच्छे से। अब हम इसमें अपनी सीखें रख देते हैं। ये देखिए हमने कोयले पे सीखें रख दी हैं। इसे थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहना है और इसकी आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है वरना नीचे से जल जाएगा। और थोड़ी थोड़ी में साइड चेंज करते रहें ताकि ये किसी भी साइड से जले ना और चारों तरफ अच्छे से सिक जाए। ये देखिए इस साइड से अच्छे से हो गया है। हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। ये देखिए हमारे साइड से बहुत अच्छे से हो गया है। नीचे कोयले का भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा तेज आंच ना हो, कोयला हमारा इस पे टच ना हो। कोयले को थोड़ी थोड़ी देर में हवा भी देते रहेंगे। आप इसके लिए हेयर ड्रायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये देखिए ये सीख हमारी लगभग एकदम तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक डिश में निकाल लेते हैं। ये दोनों सीखें हमारी तैयार है लगभग। अब हम एक दूसरी सीख रख देते हैं यहाँ पर। ये देखिए दूसरी सीख भी हमारी एकदम अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसको भी हम साइड कर देते हैं। इसके साइड हम चेंज करने का पूरा ध्यान रखेंगे, वरना ये एक साइड से जल जाएगा। इसलिए थोड़ी देर में इसकी साइड को चेंज करते जाएं ताकि किसी साइड से भी जले नहीं और अच्छे से पक जाए। ये देखिए तीसरी सीख भी हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसको भी हम रख देते हैं और एक और सीख हम पकने के लिए रख देते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे बिहारी कबाब तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे बिहारी कबाब एकदम तैयार हैं। आप इसे पराठे के साथ खाइए, क्योंकि मेनली पराठे के साथ अच्छे लगते हैं, या एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। ये हर तरह से आपको लाजवाब लगेंगे। इंशाल्लाह आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे।